हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो चलिए, आज 11 तारीख 11 जनवरी एंड मार्केट ने क्लोज किया है 21,647 पे। ठीक है, कुछ खास बड़ी क्लोजिंग नहीं है, हार्डली 28 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी 47,438 पे 77 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। देखा जाए तो एक तरह से ये एक फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन जो इसने आज हाई बनाई उसके हिसाब से आप देखो तो इट्स अ बिग बिग नेगेटिव क्लोजिंग, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है। एक यहाँ पे बात यह है कि निफ्टी ने अपने 10 EMA के ऊपर बंद किया है, लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन हमने खींची थी इसको पार नहीं कर पाया ना। मंडे को किया था, मंडे को भी इसने इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और एक बड़ा वाला रेड फॉल दिया। आज भी इसने इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है और एक रेड क्लोजिंग दी है। आपको क्लोजिंग वाइज ग्रीन क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन अगर आप कैंडल वाइज देखो, चार्ट वाइज देखो तो इट्स अ स्पिनिंग टॉप, इट्स अ वो भी रेड कलर का। तो कल एक बड़ी वाली मंदी हम यहाँ पे रूल आउट नहीं कर सकते। आई मीन टू से बड़ी वाली मंदी आना, ये बात को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो निफ्टी में अब हमें कल के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, क्योंकि कल किस तरीके का प्रेशर रहेगा आईटी से दैट आई डोंट नो, लेकिन जो रिजल्ट आना है वो आज ही आएगा। सीपीआई डेटा यूएस से आएंगे और मुझे लगता है कि यूएस का जो सीपीआई डेटा है वो यूएस मार्केट में सेल ऑफ ट्रिगर करेगा। और कल हमारे यहाँ पे सीपीआई डेटा आएंगे। तो ये सब कुछ अगर जोड़ के इज इक्वल टू किया जाए तो एक बड़ा सेल ऑफ कल हो सकता है, जो कि आज भी हो सकता था, लेकिन आज हुआ भी है, लेकिन फिर भी उसको एंड में संभाल लिया गया। ठीक है। कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप देखिए कि आज निफ्टी ने जो हाई बनाई 726 की, 726 की हाई बनाने के बाद में निफ्टी जो है 700 के नीचे, यानी कि 650 से 670, 680, 640, इस तरीके से जो है पूरा दिन इसने इसी रेंज में निकाला। एंड एक ऑल ऑफ अ सडन डिप आई थी जिसने 593 की लो बना दी। ठीक है। अभी दोपहर में 2-2:30 बजे के बीच एक ऑल ऑफ अ सडन फॉल आई थी जिसने मार्केट में एक निफ्टी में जो है एक 100 पॉइंट का यहाँ पे डिप दे दिया। जिस समय पे वो स्पॉट में 21,686-70 पे ट्रेड हो रहा था स्पॉट में, तो एकदम से 593 की लो बना के फिर से उसको संभाल लिया गया। ये एक यहाँ पे एक बात ऐसी बनी है जो अगर नहीं बनती तो आज ही मार्केट जो है ये लेवल दिखा सकता था, 446। आज नहीं दिखाया है, ये कल डेफिनेटली दिखाएगा, हो सकता है इसके नीचे भी निकल सके। ठीक है। तो अब जो है मार्केट के लिए देखिए, निफ्टी ने फिलहाल अपने वीकली, अब तक का जो वीकली यानी कि मंडे की अगर हम हाई पकड़े और कल की लो पकड़े। ठीक है। मंडे की हाई क्या है 21,763 और कल की लो क्या है 21,448। ठीक है। इसका अगर आप 50% निकालते हो, 50% लेवल, तो आता है 21,605। और अगर उसका 61.8% निकालते हो तो आता है 21,642। निफ्टी की क्लोजिंग है 647। तो कहीं ना कहीं ये 50 और 61.8% से ऊपर बंद हुआ है अब तक, लेकिन ये जो है हमने वीकली एनालाइज किया हुआ है। तो कल की हमें क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। कल की क्लोजिंग जो है कुछ भी करके 605 के नीचे हमें चाहिए ही चाहिए, और मैं कहता हूं कि कल की क्लोजिंग तो हमें 450 के नीचे मिलेगी। अब ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा कैलकुलेशन है। अब देखते हैं कल कैसे क्या मार्केट बिहेव करता है। ठीक है। लेकिन 10 EMA के ऊपर बंद हुआ आज,
50 और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो अब तक का वीकली का है उसके ऊपर बंद बंद हुआ, फिर भी जो है ये ट्रेंड लाइन को ना उसने छुआ इंट्राडे। एक बार जो उसने हाई बनाई फिर वहां से वो उस तरफ गया तक नहीं है। ठीक है, 700 के ऊपर बाद में उसने ट्रेड नहीं किया, तो 700 के नीचे ही ट्रेड कर रहा। अब इसमें रिलायंस की बदौलत ही जो है तेजी पकड़ी हुई थी। अदरवाइज निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है जहां पे आप बुलिश हो सको। लेकिन अगर आप रिलायंस को देखो तो 2 दिन की तेजी में रिलायंस भी जो है अब ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और कल मुझे लगता है कि रिलायंस में एक इस कैंडल को वो एनगल्फ कर सकता है। ये जो आज की कैंडल है रिलायंस की, इसको रिलायंस कल नेगेटिवली एनगल्फ एनगल्फ कर सकता है। ठीक है, हमारा मुद्दा रिलायंस नहीं है, हमारा मुद्दा निफ्टी है। तो निफ्टी आज आप खुद देखिए, रिलायंस 2.5%, 2.5% के ऊपर प्लस में बंद हुआ है, फिर भी निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है। ठीक है, तो बाकी सारे सेक्टर्स का भी जो है प्रेशर मार्केट पर है, खास करके बैंक निफ्टी का जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से वीक दिखाई दे रही है। अगर आप बैंक निफ्टी का, अगर हम फिलहाल की एनालाइजिंग करें, ये जो है मैंने पिछले फ्राइडे का हाई पकड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पिछले फ्राइडे को ये हाई ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया था। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा है ऊपर से ये जो आ रहा है, तो मैंने ये हाई पकड़ा है और कल का लो पकड़ा है। ये वाला हाई क्या है? 48,382। ठीक है, एंड ये है पिछले फ्राइडे का हाई। और कल का लो क्या है? 47,010। तो इसका अगर आप 50% निकालते हो तो आता है 47,696। ठीक है, बैंक निफ्टी ने 47,438। एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड। 48,382 प्लस 47,010, हाँ 696 बनता है इसका। करेक्ट, 47,696 इसका 50% का लेवल बनता है। क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिया है 438 पे, लेकिन आज इसने हाई कहाँ बनाई ये आप देखिए। आज की बैंक निफ्टी की हाई क्या बनी है? 47,662। यानी कि कहीं ना कहीं इसने ये 50% रिट्रेसमेंट किया हुआ है इस फॉल का। ये जो फॉल आई है इसका 50% इसने रिट्रेस किया है। अब अगर ये लेवल से नेगेटिव होना शुरू करे, ठीक है, अभी देखिए 438 पे बंद हुआ है, मुझे श्योर है कि कल ये गैप डाउन ही खुलेगा। इनकेस अगर ये मानो उछल के अगर ऊपर में खुलता है तो 696 एक बेस्ट लेवल होगा मार्केट में शॉर्ट करने का, 47,700 राउंड फिगर। ठीक है, 47,700 पे आप जो है इसे बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। आज इसने 47,662 की हाई बनाने के बाद सडन जो डिप आई थी दोपहर में, उसमें उसने लो कितनी बना दी? 47,237 की। इतनी बड़ी फॉल बना दी। और फिर जो है ये फिर से जो है स्पिनिंग टॉप ही यहाँ पे इसने बनाया हुआ है। इसका अगर आप टारगेट देखोगे डाउन साइड का तो 46,324 का बनता है, जो कहीं ना कहीं यहां तक आता है, यहां तक। ठीक है, तो ये वाला जो गैप है ये मोस्टली कल फिल हो जाना चाहिए। वैसे ये यहाँ पे फिल हुआ है, लेकिन ये वाला जो ये जो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है यहाँ तक ये आ सकता है। हो सकता है कि ये वाला 46,100 का लेवल भी टेस्ट कर ले, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको। और फिर उसमें एक और गैप बचेगा, ये वाला 44,951, यानी कि 44,900। यहां तक बैंक निफ्टी
आ सकता है, लेकिन उससे पहले बीच बीच में उसको वो रिट्रेस भी होगा, ऊपर भी जाएगा और फिर नीचे आएगा। ओवरऑल ट्रेंड इज वेरी 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 बेरिश, बहुत ही सेल ऑन राइज वाला फंडा यहाँ पे वर्क कर रहा है। मार्केट एक सर्टेन लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंड बैंक निफ्टी का जो टारगेट बनेगा 46,324 बनेगा, अब चाहे ये कल आवे चाहे अगले हफ्ते आवे। इस हफ्ते का जो हमारा 47,000, ये जो मैंने कहा था कि ये लेवल तक, ये लेवल तक जो है बैंक निफ्टी आना चाहिए, ये लेवल पे मैंने कहा था फ्राइडे के दिन, यानी कि कल तक। तो इसने जो है कल ही जो है ये 47,000 टेस्ट कर लिया, आज यहाँ पे आया, और हो सकता है कल 47,000 के नीचे हम चले जावे, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी कल के लिए बन सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, तो उस हिसाब से आपको एक अंदाजा आएगा कि अभी आपको मेरे सर्विस में किस तरीके के आपको ट्रेड्स मिलेंगे और इसका आपको बेनिफिट कितना हो सकता है, ठीक है। ये दोनों मैसेजेस एक ही है, ये मैंने डबल डबल यहाँ पे डाल डाल दिया था, ठीक है। तो ये मैंने 8:40 पे लिखा है, मार्केट ओपन होने से काफी पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज व्यू विल बी सेल ऑन राइज, इन्फी एंड टीसीएस रिजल्ट्स आर टुडे बट मे बी आफ्टर मार्केट, सो द impact will be tomorrow. Second thing, CPI data in US today and in India tomorrow. This could be the reason for sharp sell-off in US market. And before that, our market will give a big fall. Whatever rise in Nifty today should be sold, and by tomorrow or max Monday, 21,200 around, we will surely see. So all the best, and do not worry of any rise. Bindas be in sell. Nifty doesn't have any stop loss because it will rise just to eat puts premium and to squeeze shorts. Hold it and sell the rise around 21,700 in spot, ठीक है। 21,700 के आसपास मार्केट में आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, ये मैंने कल भी कहा था जब हमने 21,545 पे जो है सेल पोजीशन ली थी, और यही कहा था कि 680 से लेके 720 के आसपास आपको मिले तो आप उसमें शॉर्ट करिएगा। तो आज 21,700 के आसपास शॉर्ट बनता था, ठीक है। 9:38 पे आई हैव रिटन होल्ड 21,300 फेब निफ्टी पुट, ये हमने पहले भी ली हुई थी 195 पे, जिसका रेट कल 265 तक गया था, कुछ 260 255 के आसपास गया था। लेकिन मैंने सभी को यही कहा था कि आप इसे होल्ड ही रखिए, 300 प्लस जाएगा ये। लेकिन जो है आज क्योंकि निफ्टी ऊपर आया तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ये आखिर में है तो 195 के ऊपर ही, यानी कि जो हमने कल लिया था उसके ऊपर है। लेकिन अगर हम बुक कर लेते तो आज हमें दोबारा लेने का मौका मिलता, पर हमने बुक नहीं किया, ठीक है। 188 185 चल चल रहा था, या तो आप होल्ड करिए और अगर ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये मैंने 9:38 पे लिखा हुआ है टारगेट 300 प्लस का। 11:31 पे मैंने यूपीएल बुक करवाया था, जिसका मैंने बाय कॉल दिया था कल, यानी कि उसमें मैंने डिलीवरी ट्रेड दिया था 555 पे। तो 565 566 पे उसको मैंने बुक करवाया था, और अच्छा हुआ बुक करवाया क्योंकि उसके बाद में ये 561 तक चला गया नीचे, ठीक है। और फिर मैंने लिखा है, देखिए ये वाला जो मैसेज था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। 1:42 पे मैंने लिखा था, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 47,700 अबोव स्पॉट लेवल्स, सेल बैंक निफ्टी, जो कि उस वक्त 47,500 पे ट्रेड कर रहा था 1:42 पे, एंड बाय 47,000 46,500 का फेब्रुवरी का मंथली पुट। एक ट्रेड में जो मतलब ये एक लॉट में ट्रेड करिएगा, टारगेट होगा 46,500 एंड 46,200। 47,500 पे शॉर्ट करने के बाद में बैंक निफ्टी ने 237 का जो लो बना है वो उसने बनाया, ठीक है। उस वक्त जो है ये जो लो लो बना है 47,237, ये 47,500 से बैंक निफ्टी गिरा है, और उसने जो है ये 250 रुपए का यहाँ पे खड़े खड़े कमाने
दिए थे। ठीक है, अब जिसने बुक किया होगा किया होगा, लेकिन उसके बाद भी जो है ये 47,500 के ऊपर नहीं गया, और 438 पे, यानी कि 500 के तो नीचे ही बंद हुआ है। तो ये कल आपको बहुत बड़ी वाली गिरावट देगा। लेकिन जब भी मैं कोई ट्रेड दूं, उसमें आपको इंट्राडे में ही अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो मेरे मैसेज का वेट मत कीजिए, आप आपके हिसाब से बुक कर लीजिए। दिस मैसेज इज फॉर यू, जो भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है वो, और प्लस मेरे जो क्लाइंट्स है वो, सभी के लिए। ठीक है, अभी आज जैसे कि 47,500 पे स्पॉट लेवल पे आपको बैंक निफ्टी सेल करना था। ठीक है, टारगेट मैंने भले आपको दिया था 46,500 वगैरह, अगर आपको इंट्राडे में 250 रुपये मिल रहे हैं, तो 5,000 के आसपास अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करके वेट करिए। ऐसे सब ट्रेड जो है वो एक एडिशनल टॉपअप का काम करती है। ठीक है, अब जिसने बुक किया होगा वेल एंड गुड, नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, कल आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो वो मैसेज के बाद में ही जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपनी अपनी ये लो बनाई। निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने 47,237 की लो बनाई, और निफ्टी ने 593 की लो बनाई। ठीक है, स्टॉक वाइज हमारा यूपीएल तो आज बुक हो गया। देखिए, इसने एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया है, हो सकता है कल ये फिर से नीचे जावे और 555 का लेवल फिर दिखावे, क्योंकि इसमें जो लेवल बनेगा बाइंग का वो ये बनेगा 545 का। ठीक है, देन हमारा पीवीआर, देखिए पीवीआर ने अब वो अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है। उसको ये लाइन टेस्ट करना था, वो उसने कर लिया। 1520 का उसने लो बनाया है, 26 पे बंद हुआ है। पीवीआर कल कुछ भी करके मुझे लगता है कि ये लेवल पे निकलना चाहिए। हो सकता है मॉर्निंग में अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, आपको बाइंग ही करना है, जो लोग भी मतलब बाय करना चाहे वो। ठीक है, इट्स अ डिलीवरी ट्रेड, इसमें आप एफएनओ वगैरह मत मत करिएगा। अगर किया तो वो आपका जिम्मा होगा। ये हमारा डिलीवरी ट्रेड है, इसमें चाहे 15 दिन लगे चाहे महीना लगे, टारगेट आपको मिलेगा जो मैंने आपको कहा हुआ है। एंड दिस इज फॉर माय क्लाइंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। तो ये सारे स्टॉक जो है हमारे डिलीवरी वाले, वो इस तरीके से ट्रेड होते हैं। एंड आपको प्रॉफिट भी इसमें अच्छा खासा मिलता है। इनफैक्ट आपको एफएनओ से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट डिलीवरी में मिलता है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के माल को होल्ड करने की ज़रूरत है, जो आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, बाकी अब सारे स्टॉक्स जो है वो अब अच्छा खासा करेक्शन पकड़ने चाहिए। ये सब स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए अब इनमें ज़्यादा गिरावट का चांस नहीं है। अब जो भी है, अब इन्फोसिस के ऊपर है, वो रिजल्ट कैसे देता है उसके ऊपर है। इन्फोसिस, टीसीएस, एंड सीपीआई डेटा यूएस के क्या आते हैं उसके ऊपर, यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। कल कुछ भी करके मुझे एक अच्छा खासा सेल ऑफ का डे लग रहा है, और हो सकता है कल की जो सेल ऑफ हो एक बहुत बड़ी वाली हो, जैसे बीच में हुई थी 500 पॉइंट्स की, ये वाली। ठीक है, प्रोवाइडेड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे निफ्टी। कल अगर सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो सीधा हो सकता है कि ये सीधा 450 पे ही ओपन हो, कुछ भी हो सकता है कल। तो कल थोड़ा अलर्ट रहिएगा। एंड करना तो मंदी ही है, बस लेवल देख के संभल के करिएगा। ठीक है, तो बस व्यू यही है मेरा। इट्स अ सेल ऑन राइज एंड टारगेट्स आर इंटैक्ट। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेब्रुअरी तक जो है हम 20,200 300 का लेवल देख सकते हैं। तो चलिए बस यही है। बाकी अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो मॉर्निंग में एक अपडेट वाला मैसेज कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो है आप सेल ऑन राइज करिएगा, एंड जो भी
मुनाफा हो, इंजॉय करिएगा। ठीक है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करके सर्विस के लिए एनरोल हो सकते हैं। जो लोग भी डिलीवरी में अच्छा खासा ट्रेड लेना चाहे, और उसके साथ साथ अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के या स्टॉक के अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं, देखिए ऑप्शन में हम कभी कभार जो है 100 में से 3 बार या 4 बार कभी कभार हम अटक जाते हैं, जैसे कि ये सब जो जो बड़े बड़े ऑपरेटर एफआईआई वाले स्टॉक होते हैं, बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज ऑटो हुआ, ये सब में। अदरवाइज अगर आप डिलीवरी में देखो, मुझे तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं दिख रहा। हाँ, आईसीआईसीआई था जिसने थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन आखिरकार उसने 1045 का टारगेट दिया, उसके बाद वो नीचे आया। अभी अभी तो कुछ 990 980 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी डिलीवरी में अच्छा खासा काम करना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन आर 3 मंथ सर्विस। 1500 का चार्ज होगा, एंड इसमें जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा वो 25 to 35% का होगा आपके कैपिटल पे। आपको इसमें डिलीवरी ट्रेड एज वेल एज ऑप्शन ट्रेड दोनों ही प्रोवाइड होंगे। ठीक है, और अगर आप ईयरली सर्विस ज्वाइन करते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल, इसमें ज़्यादा ये रहेगा कि आपको चार्जेस 8000 के होंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप कभी भी हमारे ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स जो है, जिसका चार्ज औरों के लिए 5000 है, वो आपके लिए सिर्फ 3000 का रहेगा, जो लोग ईयरली सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, ईयरली 8000 वाली अगर सर्विस लेते हो तो आपको टेक्निकल कोर्स हमारा 3000 देने पर आपको पूरा का पूरा कोर्स सिखाया जाएगा। और ये 3000 भी आपके जो है वो रिकवर करके आपको दे दिए जाएंगे हमारे टिप से। तो इसमें आपको कुछ भी खोना नहीं है, सब कुछ आपको जो है कवर करके मिल ही जाएगा। तो आपको सिर्फ हमसे जुड़ना है, एंड ये सर्विस का बेनिफिट लेना है। और हाँ, व्हाट्सएप वही करिएगा जो लोग एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहे मेरे साथ कोई डिस्कशन, या कहते हैं ना कि भाईचारा बनाने के। देखिए जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ, आप जेन्यूनली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं मार्केट में, या फिर कुछ अगर सीखना चाहते हैं टेक्निकल वगैरह, देन ओनली व्हाट्सएप में। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, 9082503553। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड प्लीज़ व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। और बस कल के लिए जो है, लेट्स सी निफ्टी हमें रेड डे दिखाता है और कितना बड़ा रेड डे दिखाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।